मुनहरिफ अरकान नाअहल होंगे या दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए। मालूम नहीं अदम एतमाद पर वोटिंग कब होगी। चाहेंगे सियासी जमातें आइन के दिफा में खड़ी हों। अदालत का काम खाली जगह पुर करना नहीं, आर्टिकल की रूह को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे मामला रेफरेंस की बजाय पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत उस्मा का टाइगर और डंडा बरदार फोर्सेस पर तशवीश का इजहार। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के सियासी और कानूनी मुहर्रकात अलग। सियासी असर तो यह है कि रुकन को दोबारा टिकट नहीं मिलेगा। दूसरी कश्ती में छलांग लगाने वाले को सीट से हाथ धोना पड़ता है। क्या किसी मेंबर को पार्टी के खिलाफ फैसले के इजहार का हक है? सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। क्या आप पार्टी लीडर को बादशाह सलामत बनाना चाहते हैं? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। किसी को बादशाह नहीं तो लोटा भी नहीं बनाना चाहते, अटॉर्नी जनरल का जवाब। आर्टिकल 63A की हेडिंग ही नाअहली से मुताल्लिक है। शिक के तहत अरकान पार्टी हिदायत के पाबंद, अदम एतमाद पर भी अपनी जमात की पॉलिसी पर ही चल सकते हैं। आम शहरी और मुंतखब मेंबरान के वोट के लिए कानून अलग। वोटिंग के दौरान धरना नहीं दिया जा सकता। अटॉर्नी जनरल के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। वोट पार्टी की इमानत। तहरीके अदम एतमाद पर हैसियत इनफरादी नहीं होती। इलेक्शन कमीशन अदालती राय के नतीजे का पाबंद होगा। सदारती रेफरेंस पर तहरीके इंसाफ का अदालत उज़्मा में जवाब। सदारती रेफरेंस अदालती वक्त का ज़िया। आर्टिकल 63A और 95 वाज़ेह हैं। हर रुकन को वोट डालने का हक हासिल है। नून लीग का अदालत में जवाब। हुकूमती इक़दाम आर्टिकल 186 के दायरे इख्तियार में नहीं आता। राय देने से अपील का हक मुतासिर होगा। पीपल्स पार्टी और JUI का मौक़िफ़। अभी तक अटॉर्नी जनरल साहब का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जो MNA है उसका वोट अपनी पार्टी का वोट है, कलेक्टिव वोट है। क्योंकि वो जब मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, मैं एक टिकट के ऊपर इलेक्शन जीत कर पहुँचता हूँ पार्लियामान के अंदर। उसके बाद मेरा जो वोट है ख़ुसूसन वज़ीर आज़म को इलेक्ट करने के लिए या उसके ऊपर अदम एतमाद करने के लिए, इसी तरह से फाइनेंस बिल के ऊपर, ये वोट पार्टी का कलेक्टिव वोट है जो पार्लिमानी लीडर के ज़रिए इस्तेमाल होता है। MNA का वोट पार्टी की मानद। जिन अरकान की वीडियोज आई हैं उनके हक़ राय दही से मुताल्लिक फैसला स्पीकर की सवाबदीद है। वफादारियां बदलने पर नाहली सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इकदाम होगा। खेल ऑपोजिशन ने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। सिंध हाउस में जो हुआ वो सियासी तारीख पर धब्बा है। हमाद असर की तनकीद। तमाम PTM या लार्जर अलायंस के पास कोई बंदा नहीं है जो इमरान खान के ऊपर हमला कर सके, इमरान खान के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा सके। अब निकले हैं वो 2-4 चूहे जो जब हवस होती है तो आपने देखा होगा बिलों से निकल के एक बिल से दूसरी बिल में जाते हैं। जो हमारी तरफ से निकले हैं उन्होंने अपनी ज़मीर फरोशी की है और अब वो आके ताने कस रहे हैं। इनके पास अपने पास 3.5-4 सालों में कुछ नहीं निकला। इमरान खान या हुकूमत के खिलाफ करप्शन का एक भी इल्ज़ाम नहीं। ज़मीर बेचने वाले आज ऑपोजिशन के पास जाकर ताने कस रहे हैं। ये जंग ज़मीर फरोश और ईमानदार की है। बिलावल ने वाज़ेह कर दिया वो PDM का हिस्सा नहीं। शहबाज गिल की गुफ्तगू। मैं दबाव में आ जाऊंगा, ये मुखालिफिन की गलत फहमी है। इत्तेहादी मेरे साथ ही रहेंगे। ऑपोजिशन के नंबर कम। तहरीके अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। मामला हक और बातिल का ही है, आने वाली नस्लों का भी है। करप्शन कबूल कर ली तो मुआशरा तबाह हो जाएगा। आखिर तक माफिया का मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म का सियासी कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल। हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे का अज़्म। इमरान खान से कानूनी टीम की भी मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, इत्तेहादी जमातों और अरकान से राबतों का जायजा।
इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, उसने इकट्ठे होके पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनकी ज़मीर की कीमतें लगाई हैं, उनको ख़रीद रहे हैं। चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर ख़रीद रहे हो। कौम इसके ख़िलाफ़ है और मैं चाहता हूँ कि कौम निकले मेरे साथ 27 तारीख को। चोर इकट्ठे होकर अवाम के पैसे से मुंतखब अरकान को खरीदने में मसरूफ, ज़मीर की कीमत लगाई जा रही है। डाकुओं का टोला कौमी दौलत लूट कर बाहर भेज रहा है। पूरी कौम 27 मार्च को बाहर निकले और सच्चाई का साथ दे, वज़ीर आज़म का पैगाम। यू टर्न, झूठ का दूसरा नाम। रियासत मदीना की बातें करने वालों के कॉल और फेल में तजाद है। इस्लामाबाद पहुंचकर नाअहल हुक्मरानों को घर भिजवा देंगे, पीडीएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान नियाजी ने करोड़ों रुपए की फॉरेन फंडिंग में खुर्द-बुर्द की है और अब जबकि उनके अपनी पार्टी के अंदर अराकीन उनकी पॉलिसीज़ पे तनकीद कर रहे हैं तो वो ज़मीर फरोशी के ख़िलाफ़ चैम्पियन बन गए हैं। अब पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म होंगे जो डिसमिस होगा, जो तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इस ओहदे से हटाया जाएगा। वज़ीर आज़म सियासी झगड़े में सुप्रीम कोर्ट को फरीक बनाना चाहते हैं। हुकूमत इतनी ही पुरएतमाद है तो 3 रोज़ में वोटिंग कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, एहसन इकबाल का चैलेंज। आपके पास हॉर्स ट्रेडिंग के सबूत हैं तो सामने लाएं। पीटीआई को लोगों ने इसलिए छोड़ा कि वो हल्के में शक्ल नहीं दिखा सकते। अमर बिल मारूफ के लेक्चर देना बंद करें। किराए के तर्जुमानों को घर जाने की तैयारी करनी चाहिए। मरियम औरंगजेब की गरज बरस। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के मामलात तय, दोनों जमातों का तमाम उमूर खुफिया रखने का फैसला। मुत्तहिदा के वफ्द की जयाली के आदत से मुलाकात, तहरीक अदम एतमाद की हिमायत समेत दीगर मामलात पर बातचीत। अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, जो भी करेंगे राबता कमेटी की मुशावरत से करेंगे। आमिर खान का मौके। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। कौमी असम्बली के कल के इजलास की हिकमत अमली पर मुशावरत। तहरीक अदम एतमाद और इत्तेहादियों से राबतों के हवाले से भी तबादला ख्याल। अगर उनके पास कुछ बंदे हैं हमारे नाराज़ हुए हुए जिनको राज़ी करने की कोशिश हो रही है तो हमारे पास भी उनके बंदे हैं जो नहीं जाएंगे। बड़ा दिलचस्प और एक अच्छा मुकाबला है और जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद पार्टियां बदलने से कोई इज़्ज़त मिलती है तो कोई इज़्ज़त नहीं मिलती। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं, ये भी इन लोगों के ज़हन में रहे। और मुझे इत्तेहादियों से पूरी उम्मीद है कि वो 2-3 दिन में, क्योंकि इत्तेहादी हमेशा देर से फ़ैसला करते हैं और ये अच्छी बात है कि सोच समझ कर फ़ैसला करें। शेख रशीद का मुल्क में जल्द आम इंतखाबात का इंदिया। अगर इनके पास हमारे बंदे हैं तो हमारे पास भी इनके बंदे हैं। इत्तेहादी सोच समझ कर फैसला करें। उस्मान बुज़दार इमरान खान को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। 27 मार्च को परेड ग्राउंड में तारीखी जलसा होगा। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। तहरीक अदम एतमाद के रोज ऑपोजिशन को बड़ा सरप्राइज मिलेगा। उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू। हुकूमत और ऑपोजिशन के जलसे नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी इंतजामात जारी। पंजाब कांस्टेबलरी के मज़ीद 1000 एहलकार इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने का फैसला। कौम हुकूमत गिराने और बचाने के करतब देख रही है। सरकार और हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी अपनी सियासत में मसरूफ।
ये लीडर नहीं, सियासतदान है। इन्हें सिर्फ अगले इलेक्शन की फिक्र है। सिर्फ पीएसपी आने वाली नस्लों का सोच रही है। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया पर पाक फौज और अदलिया के खिलाफ मुहिम का मामला। FIA साइबर क्राइम्स विंग ने तहकीकात शुरू कर दी। सरकारी तातील के बावजूद हुकाम की दफातर तलबी, नफरत अंगेज मवाद फैलाने वाले अकाउंट्स की छानबीन। कोरोना का जोर टूट गया। मुल्क में दूसरे रोज भी कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। 24 घंटे के दौरान 202 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 8.69% पर आ गई। ऐवान सदर में अस्करी एजाजात देने की तकरीब। सदर ममलिकत आरिफ अलवी मेहमान खुसूसी, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी शरीक। नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को एहसासात से नवाजा गया। तुर्क मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से मुलाकात। दो तरफा ताउन और इलाकाई सलामती के मामलात पर तबादला ख्याल। लाहौर टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को जीत के लिए 278 रन, ऑस्ट्रेलिया का 10 विकेटें दरकार। कैंगरूज की जानिब से 351 रन का हदफ। कौमी टीम ने चौथे रोज का खेल खत्म होने तक 73 रन बना लिए। ICC विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को एक और शिकस्त। इंग्लैंड ने कौमी टीम को 9 विकेट से हरा दिया। 73 रन की शानदार इनिंग्स पर डैनी वेट मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार।